पृथ्वी से कोसों दूर किसी प्लैनेट पर कुछ एलियन जो कि अर्थ पर कब्जा करने की बात कर रहे थे। एलियन का राजा अपने शक्तिशाली एलियन रोबोट को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम सबको अर्थ पर जाकर कब्जा करना होगा और जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे खत्म करना होगा और वहाँ पर हमारी हुकूमत बनानी होगी। ये सारी बात धरती पर एक रोबोट को पता चल जाता है। दरअसल धरती ग्रह पर चिंटू पिंटू नाम के दो बच्चे रहते थे। उनके पास एक रोबोट था जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। उसने कई बार धरती ग्रह को मॉन्स्टर से बचाया था। रोबोट, चिंटू पिंटू, अपने ग्रह पर कुछ एलियन हमला करने वाले हैं। हमको जल्दी यहाँ की आर्मी को इन्फॉर्म करना होगा ताकि वह उन लोगों को रोक सकें। चिंटू पिंटू रोबोट से, पर रोबोट वो हमारे ग्रह पर हमला क्यों करना चाहते हैं? रोबोट, एलियन धरती पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमको जल्दी आर्मी को इन्फॉर्म करना होगा। चिंटू और पिंटू पुलिस स्टेशन जाकर, सर हमारे ग्रह पर कुछ एलियन हमला करने वाले हैं, हमको उनको रोकने के लिए कुछ करना होगा। पुलिस, पर बच्चों तुमको ये बात किसने बताई? पिंटू, सर हमारे पास एक रोबोट है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसने ही हमको ये बताया है। पुलिस, बच्चों एलियन वगैरह नहीं होते, तुम्हारा रोबोट लगता है खराब हो गया है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। चिंटू और पिंटू निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। चिंटू, पिंटू अब हमको ही कुछ करना होगा, एलियन किसी भी समय धरती पर आने ही वाले होंगे। चिंटू पिंटू शहर के साइंटिस्ट के पास जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। साइंटिस्ट, चिंटू पिंटू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल वो साइंटिस्ट भी कई सालों से एलियन पर रिसर्च कर रहा था। साइंटिस्ट, चिंटू पिंटू सबसे पहले हमको ये पता लगाना होगा कि कितने एलियन हमारे पृथ्वी ग्रह पर हमला करने वाले हैं। चिंटू पिंटू और साइंटिस्ट जैसे ही लैब के बाहर आते हैं तभी आसमान से एक आग का गोला गिरता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। चिंटू और पिंटू, ओह शिट, लगता है उन एलियन ने हमला कर दिया है। तभी आसमान से एक स्पेसशिप उतरता है और उसमें से कुछ एलियन और मॉन्स्टर बाहर आते हैं और चिंटू पिंटू पर हमला करने लगते हैं। तभी चिंटू पिंटू का रोबोट आ जाता है। एलियन और रोबोट में बहुत फाइट होती है। रोबोट उन एलियन को मार गिराता है। और उस स्पेसशिप को भी तोड़ देता है। साइंटिस्ट, चिंटू पिंटू तुम्हारे रोबोट ने उन एलियन को मारकर हम सबको बचा लिया। रोबोट, चिंटू पिंटू अभी और एलियन यहाँ पर हमला करने आएंगे, हमें उनको भी रोकना पड़ेगा। दूसरी तरफ एलियन के राजा को जब ये पता लगता है कि उसके द्वारा भेजे गए एलियन को किसी ने मार दिया है, वो गुस्से में आ जाता है। एलियन का राजा, लगता है मुझे खुद जाकर उस रोबोट को मारना पड़ेगा। दूसरी तरफ चिंटू और पिंटू साइंटिस्ट के साथ मिलकर और भी रोबोट बनाने लगते हैं ताकि वह एलियन को रोक सकें। इंसानों ने मुझे रोकने के लिए और भी रोबोट बनाने शुरू कर दिया है। मैं देखता हूँ ये रोबोट मेरे सामने कैसे टिक पाते हैं। तभी एलियन का राजा उन बनाए हुए रोबोट पर हमला कर देता है और अपनी शक्ति से उन रोबोट को मार देता है। एलियन का राजा, अब मैं धरती पर एक नई एलियन की दुनिया बनाऊंगा। एलियन पास के गांव में चला जाता है। तब सभी लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। तभी एक गांव वाला कहता है, अरे ये क्या इतना खतरनाक राक्षस हमारे गांव में क्यों आया है? एक आदमी, ये एलियन है जो दूसरे प्लैनेट से हमारे गांव में तबाही मचाने के लिए आया है। सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। तब वह आदमी पुलिस को कॉल करके बताता है कि हमारे गांव में एलियन आ गया है। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर कहता है, अरे ये कैसा मजाक है, एलियन और एक गांव में? तब गांव का आदमी कहता है, अरे हाँ सर, वह हमारे गांव में आकर तबाही मचा रहा है। पुलिस उस एलियन को रोकने के लिए अपने आर्मी टैंक्स भेजती है। वह टैंक्स एलियन राजा को ख़त्म करने में नाकाम हो जाते हैं। पुलिस के लिए एलियन को रोकना नामुमकिन हो चुका था, लेकिन एक इंसान था जो अब भी एलियन को रोक सकता था। वह कोई नहीं बल्कि चिंटू पिंटू का रोबोट था। दरअसल रोबोट जानता था कि एलियन को रोकना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वह एलियन ग्रह पर जाकर एलियन के द्वारा बनाया गया हथियार लेकर के आ जाता है।
जो कि एलियन धरती पर इस्तेमाल करने के लिए बना रहे थे। रोबोट उस हथियार से एलियन के राजा को ख़त्म कर देता है और इस दुनिया को तबाह होने से बचा लेता है।